हेलो बच्चों, कल अपन ने जैसे नंबर सिस्टम स्टार्ट करा था अपने विजय बैच के लिए, जो कि यूट्यूब पर आपके कंप्लीट फ्री है। मैंने बोला था कि बेटा आपको हमेशा क्या है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मतलब ये है कि आपको हर एक लेक्चर को देखना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है, तो आपके स्कोर में कोई दिक्कत नहीं आई। आगे की सारी गारंटी हमारी है। तो अपन ने अलग अलग टर्म्स पढ़ ली। जैसे अपन ने कल रियल नंबर लास्ट पढ़ा था, तो रियल नंबर का बेटा ऐसा है कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अपन देखे चारों साइड, ये है कि रियल इंसान नहीं है, लेकिन रियल नंबर बेटा नंबर लाइन पे जो भी लिखा हुआ है उसको अपन रियल नंबर बोल सकते हैं। फिर बात आती है कि रियल नंबर लाइन क्या है। तो मैंने बताया था कि नंबर लाइन का नाम आते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि सर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर आएंगे, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आएंगे और बीच में मिड में क्या होगा, जीरो होगा। वही नंबर लाइन है। और ये लाइन कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब ये है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो अपन ने देख लिया था कि रियल नंबर एक्चुअल में क्या होता है, उसके बारे में देख लिया, जिसमें पी वाई क्यू किसी भी नंबर का अपन स्क्वायर करके देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो रियल नंबर है। इसके बाद अपन ने देखा था कि रियल नंबर कितने टाइप का होता है। तो मैंने बताया रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में अपन ने सिंपल देखा था कि इसकी दो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन तो है कि पी बाई क्यू में लिखा होना चाहिए, क्यू इक्वल इक्वल नोट जीरो होना चाहिए। मतलब नीचे वाला पार्ट है जो कि डोमिनेटर है, वो क्या है, जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि कुछ फ्रैक्शन के अंदर आ रहे, कुछ डेसिमल में आ रहे। फिर बात आई कि ऑल द टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो आपके ये बात आती है कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है। टर्मिनेट का मतलब सिंपल ये होता है कि बेटा जो जिसका अंत आ गया, ये समझ लो रुक गया। जैसे एग्जांपल ले अपन, इसका अपन एक एग्जांपल लेके समझे। जैसे कुछ लिखा है, मान लो ये है 2.333, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि सर ये टर्मिनेटिंग नंबर है। मतलब ये है कि इसका अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इजीली फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, पी बाई क्यू में चेंज हो सकता है। तो इसको अपन बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब या तो ऐसे हो कि 2.3 हो सिंपल, या ऐसे हो 2.333 कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो इसके ऊपर अपन बार लगा देंगे। मतलब ये हो गया कि ये बार बार रिवाइज हो रहा है या रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। और ये कैसा होता है, रेशनल होता है। दूसरा है इरेशनल, जिसमें अपन ने बात करी कि पाई है वो इरेशनल होती है। दूसरा ये देखा कि पाई की जो वैल्यू अपन जनरली लेते हैं 22/7, 22/7, इसको अपन रेशनल नंबर लेते हैं क्योंकि अपन इसको पीवाईक्यू में लिख पा रहे हैं। और एक बार जनरली इसका डाटा देखते हैं तो ये क्या है कि रिपीटिंग में चला जाता है, जिससे अपने को लगता है कि ये क्या है, क्योंकि मैंने बताया था ये फिक्स वैल्यू नहीं है। तो अपन अगर 22/7 दिया हुआ है तो उसका मतलब आपको समझना है कि ये रेशनल नंबर में। लेकिन अगर पाई दी हुई है तो वो कैसी होगी, रेशनल नंबर में। दूसरा अपन ने बात करा कि रिपीट टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जिसका कोई अंत ही नहीं आ रहा, अपन डिवाइड करते जा रहे हैं, नंबर अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं। मतलब 3.14342 न कोई पैटर्न बन रहा। पैटर्न का मतलब ये है, जैसे कई बार पैटर्न ऐसे बन जाता है कि 3 डिजिट के बाद में पैटर्न बन गया। जैसे एक एग्जांपल ले, जैसे 3.576, इसके बाद वापस 576। इसका मतलब ये हो गया कि पैटर्न बन रहा है 3 डिजिट के बाद में। कई बार ऐसे आता है कि स्टार्टिंग से बन जाए 3.56575 दो के बाद में बन गया। ऐसे 3 एक सेकंड, और एग्जांपल ले, जैसे ये आ गया जैसे एग्जांपल ले 2.333। मतलब ये है कि एक के बाद डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीट हो रहा है, तो इसको भी अपन रेशनल नंबर ले सकते हैं। लेकिन कई बार अगर ऐसे आ जाता है 2.3976 और ये चलता ही जाता है, न कोई पैटर्न बन रहा है और न चीजें रिपीट हो रही है, तो इसको अपन कह लेंगे इरेशनल नंबर। तो यहां तक अपना रियल नंबर हो गया। अब बात करते हैं कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो रियल नंबर के अंदर होते हैं। मतलब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा कि इसके अंदर ये बताओ, अगर किसी रेशनल नंबर या रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर दे दिए, उनको ऐड करें या फिर उनको सब्सट्रैक्ट करें या फिर उनको मल्टीप्लाई करें। हालांकि मल्टीप्लाई तक का आपका 10th लेवल में है नहीं, लेकिन वो भी अपन करके देख लेंगे।
तो जनरली बेटा ये चार चीजें आपको याद रखनी है। रेशनल नंबर में किसी चीज को ऐड करेंगे, मतलब रेशनल में रेशनल को ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे, तब क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बताया रेशनल नंबर वो होता है जो नंबर लाइन के अंदर दिखाई दे, नंबर लाइन के अंदर दिखाई दे और पी वाई क्यू के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब रेशनल में जैसे अपन ने ले लिया कि 3 + 2, ये दोनों रेशनल नंबर है। कैसे है, मैंने कल भी बताया था कि इन दोनों के नीचे एक छिपा हुआ है, तो अपन 3 और 2 भी लिख सकते हैं। तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तब क्या आएगा 5, जो कि खुद एक 5/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। तो आप कोई भी नंबर उठाओ और उसको चेक करके देख सकते हो। तो रेशनल में अगर रेशनल जोड़ोगे या रेशनल में से रेशनल को घटाओगे, तब चीजें क्या होगी, सेम चीजें आएगी, मतलब वो रेशनल आएगा। जैसे इसी को देखते 3 - 2 करते हैं तो 1 आएगा। 1 क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए रेशनल नंबर में ऐड करने पर रेशनल आता है। दूसरा आता है इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे तब इरेशनल ही आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बताया था कि √2 है, इसमें √2 को ऐड करते हैं, इरेशनल प्लस रेशनल लेते हैं, मतलब √2 ले लिया और रेशनल के अंदर अपन ने ले लिया जैसे 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया। इन दोनों को जो ऐड करने पर यही नंबर बनेगा, यही संख्या बन रही है। ठीक है, तो अपन इसको क्या बता सकते हैं कि √2 के अंदर 2 ऐड कर रहे हैं, मतलब इरेशनल के अंदर रेशनल ऐड कर रहे हैं, तो नंबर कैसा आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई और भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है कि रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल करो या रेशनल प्लस रेशनल, दोनों में सेम चीजें होंगी। सेम एग्जांपल में इधर 2 कर दो, उधर √2 कर दो। तीसरा आता है इरेशनल प्लस इरेशनल। अब इरेशनल प्लस इरेशनल में क्या होता है बेटा, जनरली कि उसके अंदर डिपेंड करेगा कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है या जो नंबर दिया हुआ है कौन सा है। जैसे √2 + √2 को करोगे, √2 + √2 को आप करोगे तो 2√2 आ गया, तो अपन बोल सकते हैं कि सर ये क्या होगा, इरेशनल ही होगा। लेकिन कई बार ऐसे आ जाए कि ऐड करने की जगह अपन ये लिख दिया कि √2 - √2, इरेशनल √2 ले लिया एक और इसको कर दिया -√2। अब √2 में से √2 को माइनस करोगे तो आएगा 0, और 0 कैसा होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो बेटा इसमें क्या है कि रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, वो डिपेंड किस पे करेगा, डाटा पे करेगा। तो हमेशा इन चार चीजों को अपने को ध्यान रखना है, इसी से जनरली क्वेश्चन पूछा सकता है। अभी अपना जो रियल नंबर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि द डेसिमल टेक्सोनोमी, मतलब कि डेसिमल क्या होता है, उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, मैंने पहले बताया, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, फिर आता है टर्मिनेटिंग रिपीट करने वाला डेसिमल क्या होता है। जो चीजें मैंने पहले बता दी, लेकिन आप एक बार देख लो कि डेसिमल जनरली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल इसका मतलब होता है जो रुक जाए, रुकने का मतलब ये हो गया 3.5, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि इन्फिनाइट तक वो चलता ही रहता है, उसको अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखेंगे एनी फ्रैक्शन या नंबर आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट, मतलब डेसिमल के बाद में चीजें रुक जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका 2.3, तो डेसिमल आया, डेसिमल के बाद में सिंपल 3 लिखा हुआ है। और एग्जांपल लेते हैं 7.2329, यहां तक कंप्लीट हो गया, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ऐसा नंबर या ऐसा डिजिट या ऐसी संख्या जो कि डेसिमल के बाद में ना तो रुक रही है, कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही है। अब उसके अंदर भी दो चीजें हो सकती है, मान लो रुक तो नहीं रही, लेकिन एक तो ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद में रुक नहीं रहा है लेकिन एक पैटर्न बन गया और वही चीजें रिपीट हो रही है। दूसरा है कोई पैटर्न नहीं बना, अगर पैटर्न बन जाता है तो उसको बोलेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको अपन क्यू नोट से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन बेटा इसमें जैसे 3.666 से आ रहा है, सेम चीजें 66 क्या है, रिपीट हो रही है। दूसरा है मिक्स्ड और रिपीटेटिंग, मतलब मिक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे एग्जांपल ले अपन 5.321 सेम आगे आएगा 321, मतलब ये हो रहा है कि 3 डिजिट या फिर 2 डिजिट डेसिमल के बाद में मिक्स होके उनका रिपीटेशन हो रहा है। और जो सिंपल वाला है जिसमें प्योर रिपीटिंग है, उसमें क्या है, डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो लेकिन जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कैसे होंगे, रेशनल। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, ये वाली लाइन हमेशा ध्यान रखनी है कि
रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होंगे? रेशनल। उसका रीजन क्या है? जैसे मैंने लिख दिया 3.666 है, इसको अपन आगे भी लिख के देखेंगे कि इसको अपन सिंपली ये लिख सकते हैं कि 3.6 का बार। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में 9th में पढ़ा था कि बार लगाने का मतलब हो गया कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है। अब इस 3.6 को क्या है, अपन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में चीजें चेंज हो गई तो उसका मतलब क्या हो गया, मैंने बताया पी बाई क्यू में लिख दिया तो उसका मतलब रेशनल है। तो इसलिए अपन इसमें देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको अपन रेशनल लेते हैं, और बाकी बच गया जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है उसको अपन इरेशनल लेते हैं, क्योंकि अपन इसको कभी भी पी बाई क्यू के अंदर नहीं लिख सकते बेटा। पी बाई क्यू से ये बना है, लेकिन इसको वापस पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं आ रहा। 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। ऐसे आगे नंबर चेंज होते जाएंगे और अलग अलग चीजें आती जाएंगी। मतलब अपन इसको में न तो कोई ये पैटर्न बन रहा है कि अपन रिपीट कर सके, ना ये चीजें एक जगह कहीं पे रुक रही। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो होता है ये वाला पार्ट, ये होता है बेटा हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट कैसा होगा, इरेशनल। इरेशनल वाला पार्ट होगा ये। ठीक है बेटा, तो मैंने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल जनरली रेशनल होता है, क्योंकि जहां पे रुक ही गया तो उसको अपन पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो रिपीटिंग होता है और एक होता है जो रिपीट नहीं करता। रिपीट वाले को अपन क्या लेंगे, रेशनल, और जो रिपीट नहीं कर रहा उसको अपन क्या बोलेंगे, इरेशनल। तो यहां तक आपका क्या हो गया, ये डेसिमल वाला पार्ट हो गया। अब कन्वर्जन ऑफ ए प्योर रिपीटिंग डेसिमल, मतलब रिपीटिंग डेसिमल है उसका मतलब क्या हो गया कि वो रेशनल नंबर है। एक बार चीजों को अपने को सारे को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। पहले कनेक्ट कर रहे थे कि अपन ने देखा नंबर लाइन पढ़ी, नंबर लाइन के बाद अपन ने देखा नंबर लाइन से अपन डिसाइड कर पा रहे रियल नंबर कौन सा है, रियल नंबर से अपन ने देखा रेशनल और इरेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल के बाद में अपन देखा कि कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है कौन सा नॉन रिपीटिंग है। अब रिपीटिंग डेसिमल है तो वो रेशनल होगा, और नॉन रिपीटिंग के अंदर दो पार्ट आएंगे तो उनको अपन डिसाइड कर लेंगे। अगर रिपीट नहीं हो रहा, एक पैटर्न नहीं बन रहा तो इरेशनल, और रिपीट हो रहा है पैटर्न बन रहा है तो उसको रेशनल करना है। सिंपल सी बात में आपको याद रखना है, सारी चीजें कनेक्ट करोगे तो चैप्टर इजीली आपका कवर होगा। अब मैं बताता हूँ कि जो प्योर रिपीटिंग है, रिपीटिंग का मतलब प्योर में दो टाइप के देखे, एक मिक्स वाला। मिक्स वाले अपने को सिंपल देसी भाषा में याद रखना है कि डेसिमल के बाद में अगर सिंपल एक डिजिट है उसके ऊपर बार लगा हुआ है या बार बार वो रिपीट हो रहा है तो वो प्योर है। लेकिन अगर 2 या 3 डिजिट मिलके, 4 डिजिट या 5 डिजिट मिलके आगे एक पैटर्न बना रहे तो वो होगा इम्प्योर, या अपन बोल सकते हैं मिक्स वाला। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ ए प्योर रिपीटिंग डेसिमल। उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले एग्जाम्पल को करने से पहले आपको एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, अपन धीरे धीरे उसको समझते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आने की 100% संभावना है। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, अपन एक नया पेज लेते हैं। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक रिपीटिंग डेसिमल 0.7 का बार। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो सिंपली पहले तो आपको ये मेन पता होना चाहिए कि ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 0.777, और ये चीजें चलती जा रही है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल है लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। अपन इसको सिंपली किस टाइप का, रेशनल लेंगे या इरेशनल लेंगे, रियल नंबर लेंगे। तो मैंने पहले बताया था जो रिपीट होगा उसको क्या लेंगे, रेशनल नंबर। तो आपके माइंड में पहली चीजें, एक क्वेश्चन कुछ भी है लेकिन सारी चीजें एक ऑटोमेटिक कनेक्ट होनी चाहिए कि सर ये तो अगर रेशनल का क्वेश्चन पूछ ले तो अपने को रेशनल और इरेशनल में से इसको रेशनल नंबर कहना है। उसके बाद अपन को क्या करना है कि इस वाले पार्ट को 0.6 है बोर्ड के अंदर, पहली जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट स्टेप में किसी वैल्यू के बराबर, चाहे अक्स ले लो या कुछ भी ले लो, इस वाली वैल्यू को रख लेना है। ठीक है, सिंपल चीज करनी है, जैसे पहले वाले में दिया हुआ भी है। मैंने बताया था कि स्टेप फर्स्ट के अंदर अपने को मान लेना है कि अक्स इक्वल टू 0.6 यहाँ पे अपन ने कर दिया। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई, फिर आगे और चलते हैं। दूसरी स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे अपन ने लेट x इक्वल टू 0.7, क्योंकि 0.7 को अपन को फ्रैक्शन में चेंज करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप सेकंड x इक्वल टू अपने ने कर लिया।
अब अपने को देखना है कि सिंपल अपन किसका पढ़ रहे हैं, सिंपल जो प्योर रिपीटिंग है। प्योर रिपीटिंग का मतलब एक डिजिट पर बार है, मतलब एक ही चीजें रिपीट हो रही है। तो अपने को ध्यान रखना है दोनों साइड में किसी भी इक्वेशन में, आपको पता है इक्वेशन के एल जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी साइड अगर कुछ भी काम करोगे तो वो चीजें दोनों साइड करनी पड़ेगी। मतलब ये है अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐड करा तो दोनों साइड में 2 ऐड करना ही पड़ेगा। सेम यहाँ पे इक्वेशन बन गई कि x इक्वल टू अपन ने मान लिया कि 0.7 का बार है, या फिर अपन सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.777। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बोथ साइड। बोथ साइड का तो सिंपल आपको पता है कि अगर किसी इक्वेशन में अपन एक साइड कुछ भी ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो वो दोनों साइड करनी पड़ती है, RHS और LHS दोनों साइड में। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू 0.777 इंटू 10। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7.777। सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या करा कि एक जिसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, अरे एक सेकेंड, जिसको अपने को फ्रैक्शन में चेंज करना है उसको x के इक्वल में रख लिया। आप x लिख सकते हो, p लिख सकते हो, q लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो जो आपकी मर्जी करे। उसके बाद अपन ने क्या करा कि दोनों साइड बोथ साइड क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 7 प्लस 0.77। कोई दिक्कत है इसमें, 7.777 है, 7.777 है। मतलब ये है कि 10 है, आपके पास 10 आम है, 10 आम के बाद में आपको किसी ने आधा आम और दे दिया और एक पॉलीथीन के अंदर डाल के दे दिया, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 10 आम को अलग कर दो और आधे वाले को अलग कर दो और दोनों को ऐड का बीच में साइन लगा दो। मतलब ये हो गया कि 10 प्लस हाफ कर सकते हो। सेम यहाँ पे हो ये कि 7 को अपन ने अलग लिख लिया, पॉजिटिव साइन लगा दिया और ऊपर 0.77 वाली चीजें रख ली। अब ध्यान से देखो, इसको अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था, आप स्टार्टिंग में इसको अपन ने क्या माना था, x माना था कि लेट x इक्वल टू 0.777। ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसका कोई अंत नहीं आ रहा। अपन इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि 0.7 का बार है। तो स्टार्टिंग में अपन ने इसको x माना, तो अपन अगली नेक्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे कि 10x इक्वल टू 7 प्लस x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x किसको माना, इसको, तो इसकी जगह अपन ने x पुट कर लिया। अब इस वाले x को अपन इस साइड लेके आते हैं, 10x माइनस सॉरी, अगर इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया 10x माइनस x इक्वल टू 7। 10 में से एक गया तो क्या बचा x, 9x। तो इसको अपन लिखेंगे 9x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू क्या आ गया 9/7, सॉरी 7/9। सॉरी बेटा, करेक्शन करना है अपने को, क्या लिखना है 7/9 और ये आ गया अपने फ्रैक्शन में वैल्यू। और स्टार्टिंग में अपन ने x को क्या माना था कि बेटा x को तो अपन ने एज्यूम किया था ना, एक्चुअल में x कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन अपन ने अपने मेंटली ये बताया कि सर अपन एक बार क्या करते हैं कि x इक्वल टू 0.7 का बार ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.7 का बार इक्वल टू 7/9। ये आ गया सिंपल मेथड जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में करके आना है। लेकिन अगर कंपटीशन की एग्जाम होगी, कंपटीशन में आप इस टाइप से करने बैठ गए तो ये तो शाम तक नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपन एक ट्रिक और बताएंगे जो कि आपको क्वेश्चंस के अंदर, आपको बोर्ड के अंदर भी, जैसे आपने कंप्लीट आंसर कर दिया लेकिन फिर आप दोबारा चेक कर रहे हो कि सही है कि नहीं, आंसर अपना सही है कि नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिंपली है कि एक ट्रिक के द्वारा चेक करना होगा कि इसको ट्रिक के द्वारा चेक करते हैं कि किस टाइप से इसका आंसर आता है। तो अपनी जो सुपर ट्रिक है जिससे आपको मेंटली स्पीड में क्वेश्चन को करना है, या अगर कंपटीशन के लिए कर रहे हो तो उसके अंदर अपने को करना है। मैंने बताया था फाउंडेशन के हिसाब से भी चीजें चलेंगी, तो उसके लिए अपने को ये सारी चीजें अपने को नहीं लिखनी। उसमें सिंपली क्या करना है, सिंपल याद रखना है, ये है ट्रिक, ये ट्रिक वाला पार्ट है, सो ट्रिक, जो कि मैंने पीडीएफ के अंदर भी दिया आपको और एक बार यहाँ भी देख सकते। अपन ने स्टार्टिंग में लिया था कि 0.7 को अपने को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, तो सिंपल चीजें करनी है। देखो बेटा, एकदम सिंपल चीजें ट्रिक दी हुई है,
कि x बराबर अपन ने 0.6 लिया, मान लो या 0.7 लिया, उसके अंदर सबसे पहला जो काम करना है अपने को कि बेटा 6 के बाद में कितने डिजिट का क्या हो रहा है, 0 डेसिमल से पहले कितने नंबर है वो लिख देने हैं, ठीक है, उनको माइनस कर देना है और उसके जो नीचे अपोन में चीजें करनी है वो अपने को करनी है कि डेसिमल या फिर अपन देखे बार है, डेसिमल के बाद बार कितने नंबर पे लगा हुआ है। तो मैंने बताया था कि अगर प्योर डेसिमल लेते हैं अपन या प्योर रिपीटिंग डेसिमल लेते हैं तो उसके अंदर बार तो सिंपल 1 पर लगेगा। तो यहाँ पे नीचे जितने डेसिमल के बाद में जितने नंबर पर बार लगा हुआ है उतने अपने को नीचे 9 से डिवाइड करना है बेटा, सिंपल से। जैसे अपन उस वाले एग्जांपल में देख रहे थे कि 0.7 है तो अपने को सिंपल देखना है सीधा सा कि 7 माइनस 0 बाई 9, क्योंकि डेसिमल बाद में डेसिमल के बाद में सिर्फ एक नंबर पर क्या है, बार लगा हुआ है, तो इसका सिंपल आंसर होगा 7/9, जो कि अपना पहले भी आया। और एग्जांपल ले, जैसे 0.6 वाला दिया हुआ था कि 0.6 को अपने को क्या करना है, इसमें चेंज करना है बेटा, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको लिखना है कि 6 माइनस यहाँ पे कितना है 0, तो 0/9, तो इसका आंसर आएगा 2/3। आप देख रहे हो 6/9 आता है, 6/9 को अगर सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 आ गया और 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 आ गया, तो 2/3 इसका आंसर है। तो अपने को ट्रिक से ये देख लेना है। पहले अपने को अगर बोर्ड में पूछता है आपको ट्रिक के हिसाब से नहीं करना बेटा, आपको पूरा जो मैंने एक एक स्टेप बताई, जो पीछे आपके नोट्स में एक एक स्टेप दिए कि पहले स्टेप में जैसे x = 0.6 अपन ने ले लिया कि लेट x = 0.6, ठीक है, तो इक्वेशन बन गई x = 0.666, या सिंपल अपने को इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 का बार, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, बोथ साइड क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 से मल्टीप्लाई मैंने बताया था, अगर इक्वेशन के एक साइड में अपन कुछ भी करेंगे तो दूसरी साइड में अपने को करना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक। ये नहीं चलेगा कि एक साइड आप 10 ऐड कर रहे हो दूसरी साइड कुछ नहीं कर रहे, तो फिर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। केमिस्ट्री के अंदर आप देखते हो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कि आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इन रिएक्शन 10th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आपके आएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करो। तो बैलेंस करते टाइम जब आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आप क्या ध्यान रखना होगा कि जब रिएक्शन के एक साइड में आपको कुछ करना है तो दूसरी साइड में भी वो चीजें ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो बीच दोनों चीजें बैलेंस नहीं होगी। तो सेम यहाँ भी ये होता है कि बेटा LHS साइड में जो चीजें कर रहे हैं वही RHS साइड में अपने को करनी है। तो बोथ साइड अपन ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x = 0. ये क्या 6.66 आ गया। उसका रीजन क्या है, अगर इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 का मतलब ये हो गया कि ये एक वाला 6 इस साइड पे लगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 आ जाता। अगर 1000 से करते हैं तो 666.666 आ जाता है। मतलब ये है कि 10 से सिंपली अपने को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये इक्वेशन बनती है। अब इसको अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था, x माना था, तो अपने को यहाँ लिख सकते हैं 10x = 6 + x। x को उस साइड लेके गए तो 9x, तो ये आ गया x = 2/3, जो कि अपन ने शॉर्ट ट्रिक से भी देखा था। यहाँ भी आप देख सकते हो कि 2/3। तो ये आ जाता है अपना कन्वर्जन किसका, प्योर रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद अपन देखें कि मिक्स रिपीटिंग डेसिमल है, उनको अपन फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करें, ठीक है। तो बेटा वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके आप 2-4 एग्जाम्पल और करके आना, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको कमेंट में बताना है ये सारी चीजें। मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, इनको अपने को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि 0.5 को चेंज करना है बार। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है 0.3 को करना है। तीसरा आपको करना है 0.2 को करना है। इनका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में है, क्या है, होमवर्क के लिए। आपको कमेंट के अंदर इनका आंसर बताना है और बार बार प्रैक्टिस करोगे ये चीजें एग्जाम में डायरेक्ट आपको हिट करनी है। पहले आपको क्या करना है, स्टेप वाइज करना है पहले क्वेश्चन को, फिर आपको देखना है कि आंसर सही है। उसके लिए मैंने जो ट्रिक बताई सुपर ट्रिक, उसको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से अपन इजीली इसको कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता है। थैंक यू।